58 सीट का पश्चिमी का मैं पहले चढ़ के बता रहा हूँ। 58 में हम लोग 45 प्लस सीट जीत रहे हैं प्लस। समाजवादी सरकार, समाजवादी पार्टी 45 प्लस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन 45 सीट। अरे वहाँ लहर है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की लहर है, एक तरफा लहर चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बाबा जी ने वहाँ के गर्मी निकाल देंगे। अब बटम से इतना गर्मी निकल गया वहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम बौखला गए हैं और जान रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार 300 प्लस बनने जा रही है। इस बार नहीं है, कहाँ से लाएंगे? 10 सीट नहीं निकाल पा रहे हैं 58 सीट में से, और दूसरे चौड़ 55 सीट होने जा रहा है, उसमें 5 सीट नहीं जीत पाएंगे इन लोग। कहाँ से जीत रहे हैं बताइए, कहाँ जीत रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला, ये बताइए। आज किसान ने उस भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से उनको गर्मी निकालने का काम कर रहे थे। इस बार समाजवादी और आरएलडी गठबंधन सरकार इस बार 2022 में 300 प्लस सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। बाबा ने राशन बांट के लोगों को विकलांग बना दिया, लोगों को विकलांग बना दिया। मैं बता दे रहा हूँ आपसे, हमको राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार दे देते, हमको नौकरी दे देते, हम राशन भी भरवा लेते और उसके बाद हम शौचालय भी बनवा लेते, हम मकान भी बनवा लेते। हमको राशन नहीं चाहिए। ये कहते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे रहे। बताइए, 2 करोड़ नौकरी हर साल छीन लिए और कर रहे हैं 4.5 लाख सरकारी नौकरी। 4.5 लाख नौकरी कहाँ दिए आप? किस विभाग में दिए भैया, आप बताइए। मैं जैसा कि मेरे भाई बता रहे हैं कि सीट तो देखिए 10 मार्च को निश्चित है, सरकार हमारी बन रही है। 300 के पार हम सरकार, मतलब कि हमारी सीटें आ रही है। जैसा भाई ने हमारे कहा, भाई ने मेरे कहा कि फर्स्ट फेज का भी रिजल्ट मतलब बहुत तेजी से हमारा जो ग्राफ काशी तक पहुंचते पहुंचते अंतिम चरण तक हमारा ग्राफ और बढ़ जाएगा। और जैसा कि भाई ने मेरे कहा कि राशन बांटकर विकलांग बना रहे हैं, मेरे भाई उन गरीब से पूछो कि जो मतलब कि कोरोना काल में अगर हम लोग राशन ना बांटते, पार्टी ने राशन ना बांटती, तो बहुत लोग भूखे मर जाते। उन लोगों से पूछो जिनके पास रोजगार तो है लेकिन खाने के लिए। कल मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, स्वयं कल मैं हुसैनगंज चौराहे पे के पास में गाँव मतलब मोहल्ले में रहता हूँ। कल वहाँ पर कुछ लोग गेहूँ चावल खरीदने वाले मिल गए, जो गेहूँ चावल खरीद रहे थे। मैंने उसको बुलाया, हमने कहा भाई ये बता कि मैं गांव में तो गेहूं खरीदते देखा है, घर घर जाके, तुम लखनऊ में कैसे तुमको गेहूं मिलता? उसने कहा मेरे भैया लखनऊ के अंदर इतना राशन मिल रहा है, गांव मतलब कि जो शहर में लोग रह रहे हैं कि जो खाने के बाद बच जाता है उसको बेच भी देते हैं। मतलब कि भरपूर उनका पेट भरा हुआ है। और गरीबों को अनाज बांटना, ये मेरे ख्याल से जो भाई हमारे कह रहे हैं कि अनाज बांटना, उनको विकलांग बनाना, क्या ये गलत है? कि किसी के पास अगर मतलब आवास नहीं है, हमारी सरकार ने 2.5 लाख रुपया उनके डायरेक्ट उनके खाते में आवास दिया। उस गरीब से पूछिए जो 5-5 साल 10-10 साल लखनऊ या बाहर दिल्ली में रह के काम करता था और अपना आवास नहीं बनवा पा रहा था, आज उसको आवास बनवाया। उसको जो छप्पर का मकान था या उसका कच्चा मकान था, उसको मकान मिल गया। क्या वो गलत था? जी भाई साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब सर्वप्रथम बनी सरकार, तो उसमें तमाम ऐसी योजनाएं आई जैसे एंटी रोमियो। आज वो एंटी रोमियो कहाँ चली गई? जैसे ही सरकार बनी पेट्रोल पंप की चेकिंग हो रही थी, वो पेट्रोल पंप की चेकिंग, क्या आप पेट्रोल पंप पे चोरी नहीं हो रही है? सरकार जैसे ही बनी, सरकार तुरंत बनने के बाद शराब की दुकानें बंद कर दी गई। कोरोना काल में शराब की दुकानें 2-2, 3-3 खुल गई। नौजवान भटक रहे हैं रोड पर, किसानों को कुचला जा रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि औरत को नंगा किया गया। हम पहले से किताबों में पढ़ते आए कि द्रौपदी को चीरहरण हो रहा था और वो इतिहास बन गया। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि औरत को नंगा किया जा रहा था और हमारे भीष्म पितामह जी जो दाढ़ी रखे हुए बाबा जी थे, वो देख रहे थे, उनकी जुबान चुप थी। ये क्या हो रहा है? हम बात कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास मोदी जी की, कि वो चुप बैठे थे और स्त्री का चीरहरण हो रहा था, वो पर्चा भरने जा रही थी। ये लोकतंत्र है। आप आगे बात करिए। यही गेट पर नौजवानों को लाठियों से मारा जा रहा है, महिला के पेट में पुलिस वाले पैर से मार दे रहे हैं। वो गर्भ था जी। पहले फेज में किसान, नौजवान सब लोग दुखी हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी 40 प्लस सीटें निकालने जा रही हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि मतलब कि किसान नौजवान बहुत परेशान है। मैं बताना चाहता हूं कि इस सरकार में 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई है और नौकरी जो पात्र था
पहले क्या था कि एक सिंडिकेट चलता था, नौकरियों को एक समुदाय के लोगों को ही नौकरी दी जाती थी और उस नौकरी के बदले उनको अटैची भर भर के अगर पैसा देता था तो उसको नौकरी मिलती थी। आज मैं दावा के साथ करता हूँ जिनको भी जो पात्र थे उनको सरकारी नौकरी मिली है और ईमानदारी से मिली, उनको 1 रुपया देना नहीं पड़ा है। इसलिए मतलब मुझे लगता है कि पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार ने काम किया है। इनसे पूछिए कि 69,000 वैकेंसी में 24,000 चोर दरवाजे से क्यों भर दिए, इनसे ही पूछ लीजिए खाली। 69,000 वैकेंसी में लोग क्यों धरने बैठे हैं जब ये फ्रेश भर्ती किए होते तो। और ये कह रहे हैं कोरोना में कितनी लाशें बनारस में मिली, भाई साहब क्या बात ये कर रहे हैं। देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी आदित्यनाथ की बनी है, इसमें सबसे ज़्यादा कमजोरी गरीबों को मिला है। ये राशन दे के उनके हड्डी को कमज़ोर कर दिए और ये गैस दे करके 400 रुपया गैस था, अभी 1,000 रुपया हो गया। आप गांव-गांव में जाएंगे ना, अभी तो शहर में हैं, गांव में आप जाएंगे तो रोते हुए नजर आएंगे आपको, रोते हुए बात करेंगे आपसे। वहाँ दवा का पैसा नहीं है, ये 2 किलो राशन 5 किलो से क्या होगा। हम ज़्यादा कुछ लीड तो कर चुकी है, अखिलेश जी चुनाव जीत रहे हैं, 300 के ऊपर जा रहे हैं। क्या लगता है चाचा, पहले फेज में कौन? बीजेपी को आना चाहिए और बीजेपी की बढ़त होगी। इसमें तो सपा सरकार आएगी सर, सपा अखिलेश, क्योंकि उन्होंने अच्छा विकास का कार्य किया है इसलिए आएगी। बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, 100% झूठ बोलते हैं। और क्या बताएं, गुंडा कहाँ कम हुए, गुंडा कहाँ कम हुए हैं। अभी अभी यहाँ देखिए आप, क्रिकेट खेल रहा है गुंडा, और क्या क्रिकेट खेलता है और यहाँ भाई हत्या हुई, उसकी जमानत करवा दिए। टेनी का